आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। रामबन में हालिया लैंडस्लाइड और बारिशों से होने वाले नुकसानात पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुतासरा कौमी शाहरा को जल्द अज जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि रहायशी इलाकों में जो घर और इमलाक मलबे तले दब गए हैं उनकी भी बहाली का काम किया जा रहा है। वजीर आला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में मरकज से भी बातचीत जारी है। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के एरिए। कल मैंने मौके पे सीएम साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से कोशिश से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने रामबन में होने वाले नुकसान के बाद आज मुतासरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रेणुका कटोच जी है, हमारे सीनियर लीडर रमेश जी हैं, तो इन सब की लोगों की टीम हम सब यहाँ पे आए। हम एक असेसमेंट, एक जायजा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहां पहुंचाएं। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहां से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है। दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने और 1-2 जगह जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मीडिया ने भी कल से यहाँ पे अपना रोल निभाया है, आप भी धन्यवादी हैं, क्योंकि आपने भी इनकी आवाज़ राइट प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस आपदा को लेके। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीन गई है, जिन लोगों के स्ट्रक्चर गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड गई है, स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करके उतनी ही ज़मीन वहाँ पे दे, क्योंकि नालाज में दोबारा से बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वक्फ कानून के हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात हासिल है कि वो हुकूमत के फैसलों का जायजा ले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया है और अदालत जाना एक कानूनी अमल है, इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है।
सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज़ का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहाँ रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है, कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन। शायद असेंबली में बात हुई जितना हम कर सकते थे, उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमने थोड़ी बहुत अभी फ़िलहाल राहत हासिल की। इसमें और आपको मतलब एतराज़ की सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों पे बात करके मरकज़ को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फ़िलहाल वक्त के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्त जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का मुगल शाहरा पर छोटी गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सफ़र की इजाज़त होगी। मुकर्ररा वक्त से पहले या बाद में किसी भी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ, एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट समेत दीगर अफसरान ने खुद मुगल शाहरा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया और आवाम से ताउन की अपील भी की। मुगल रोड पे हमारी ये चन्नी बट की नियाबत है, उसमें हम उनके स्टाफ के साथ और सब डिविजनल स्टाफ के साथ इस मुगल रोड की इंस्पेक्शन के लिए आए थे, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज़ हो गया है। तो पहले से हम एहतियातन तौर पे देखना चाहते थे कि रोड की सिचुएशन कैसी है, ट्रैफिक वॉल्यूम्स कितने हैं। तो मैं अपना जो स्टाफ है उनको लेके आया हूँ ताकि यहाँ से जो पैसेंजर्स गुजर रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। सिस्टम को कुछ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ हो जाए तो ये हमारा स्टाफ जो है पुलिस के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, बीआरओ के साथ मिलकर तत्पर जो है वो एकदम एक्शन ले और हमारे यहाँ विजिटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। शोपियां को पुंछ से मिलाने वाली मुगल शाहरा पर अब सिर्फ हल्की गाड़ियों को चलने की ही इजाज़त दी जा रही है। हुकाम का कहना है कि मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करना मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियात के लिए ज़रूरी है। सूरत हाल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ड्राइवर्स से अपील की गई है कि वो तमाम ट्रैफिक क़वायद ज़वाबित पर अमल करें। हम तो जम्मू जाएंगे, जम्मू के बाद तो मेरा ट्रेन है, ट्रेन के कलकत्ता जाएंगे हम। वेरी एडवेंचरस, खूब भालो सुंदर। क्या बोल रहे हैं? श्रीनगर गया था तो कश्मीर घूमा, बहुत खुश है। अभी रास्ता का थोड़ा लैंडस्लाइड के लिए वी आर वेरी मच टेम्पटेड कि क्या होगा नहीं होगा, बट वी आर वेरी हैप्पी। ये रास्ता लवली प्लेस, लाइक इट वेरी मच। वेरी बहुत अच्छा है सर, टूरिस्ट भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सिंगल लाइन में चलो, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, अच्छा ही बोला। मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक ने आज बडगाम का दौरा किया और मारूफ आलम दीन उलमा आगा सईद बाकिर अल मूसी अल सूफी के इंतकाल पर आगा खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं ने भी आगा खानदान से मुलाकात की और मरहूम की दीनी और आलमी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। दीनी एक रिश्ता है, एक मिली रिश्ता है उस पूरे इलाके के साथ, क्योंकि आगा साहब, मरहूम आगा साहब की जो ज़ात थी वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की दाई ज़ात रही। बड़े आलिम थे, आबिद थे, बहुत इल्मी शख्सियत थी। और एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी वादी के लिए कि इतना बड़ा आलिम जो है वो हमसे जुदा हो गया है और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस गम में मुब्तला है। और हम ये समझते हैं कि मैंने अंदर भी ये बात कही कि जो आलिम होता है उसकी जो वरासत होती है, उसका इल्म होता है, उसकी मेहनत होती है। और जो इन्होंने मेहनत की यहाँ पे कि मुसलमानों में इस्लाह हो, इस मुसलमान जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी बसर करें, कुरान और हदीस का दर्स इन्होंने दिया, किताबें इन्होंने लिखी। तो बहसीत मुसलमान हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो किरदार है, हमारा जो एक इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ मज़बूत हो। और ये ताल्लुक़ मज़बूत जो होता है, ये जो ज़िम्मेदारी है इस वक्त उलमा की, अइम्मा की,
जो हमारे मुबल्लिगीन हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि मसाजिद में, खानकाहों में, इमाम बाड़ों में जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया जाए। आपस में जो है वो मिली जो है इस वक्त हमआहंगी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वक्फ बिल के हवाले से है, तो उस पर भी मैंने थोड़ी बात की और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, जिसमें कि हमारे जो है वो सुन्नी हैं, शिया बरादरी हैं, बरेलवी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया। लेकिन हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फ़ैसला किया कि वक्फ़ के हवाले से जो भी फ़ैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़िलहाल एक अबूरी एक राहत दी है और हम तवक्का रखते हैं कि सिटी यूनिवर्सिटी और स्कॉस्ट कश्मीर के इश्तराक से श्रीनगर के शालीमार में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की और 3000 नौकरियों की पेशकश भी की गई। इस मौके पर 2000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानी खसूसी वज़ीर तालीम सकीना इत्तू और वाइस चांसलर स्कॉस्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इस इक़दाम को सराहा। चांसलर चरणजीत सिंह चन्नई ने मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स के अज़्म का इहाता किया। आज सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब की तरफ से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें 30+ कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग MNCs आर टेकिंग पार्ट। अराउंड 4000 जॉब ओपनिंग्स आर देयर, जिसमें 3 LPA से लेके 12 LPA तक के पैकेजेस अवेलेबल हैं। अभी तक के मैंने जो नंबर्स देखे हैं 1700+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड आज उनकी इंटरव्यूज़ होंगी एंड होपफुली इंशाल्लाह कि काफ़ी बच्चों को ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अच्छे पैकेजेस पे प्लेस होंगे। देखिए, सिटी यूनिवर्सिटी का सबसे पहला इनिशिएटिव था जॉब फॉर ऑल। हम ना कि वो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हम सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं पैन इंडिया। हम पंजाब में कर चुके हैं, हरियाणा में, अब कश्मीर में करने आए। इसके साथ साथ सिटी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स ऑलवेज चलती हैं, स्पेशली फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड पीपल कमिंग फ्रॉम स्टेट्स लाइक कश्मीर, जिसमें काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही और बच्चों को हमारी तरफ से एक हेल्प चाहिए होती है। सिटी यूनिवर्सिटी ऑलवेज देयर फॉर सपोर्ट एंड स्पेशल ऑफर्स, स्पेशल पैकेजेस फॉर कश्मीरी स्टूडेंट्स आर। देखिए जी, ग्लोबलाइजेशन है, कश्मीर के स्टूडेंट्स को बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हालांकि अब सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, बट पैन इंडिया में बहुत जॉब ओपनिंग्स हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट टू दैट जॉब। आप आइए, यू आर वेलकम टू सिटी यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप्स पे पढ़िए एंड देन विल मेक यू a good engineer or whatever pharmacist you want to be and will get you that job you're looking for. Sir, हमारे पास 500 CCTV cameras लगे हैं and I can still show you on my phone, they're available, and we also interact with the students, so we take care of the security aspect of the students because girls का मसला है, जैसे मेरी बच्ची है, मैंने उसको बाहर पढ़ने भेजा है तो मेरा भी ध्यान रहता है, so we take extra care and 24 hours security and जो CCTV मैंने बताया उनका है। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो ये हमारा 5th कैस्पन प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। हमारा मतलब होता है कि हर एक को जो पढ़ा लिखा है कोई वो जॉब के बिना न रहे, उसको उसके मुताबिक जॉब मिलनी चाहिए। इसलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम ही रखा है जॉब फॉर ऑल। इसके लिए हम 35 जो कंपनीज हैं वहाँ से लेकर आए हैं, 25 वहाँ से लेकर आए हैं, कुछ यहाँ से भी ली हैं। तो वो इसलिए हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली बच्चे को तो पढ़ लिख कर जॉब चाहिए होती है। और जो कश्मीर और पंजाब है, इनको पिछले सालों में एक आतंक की बहुत मार पड़ी है, उसकी वजह से ये और हमारे वहाँ भी लोग गरीब हो गए, पैसे नहीं। अगर उनके पास सभी तो बिज़नेस कर नहीं सकते। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि जो 90% फेल होता है,
तो उनको जॉब चाहिए। इसलिए हमने ये जॉब फॉर ऑल किया है, एक करियर काउंसलिंग की है। अभी मैं वाइस चांसलर नज़ीर जी से, अभी जो शेर कश्मीर के जो वाइस चांसलर हैं, अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ और आने वाले दिनों में उनसे हमारी बात हो गई है कि एवरी ईयर हम ये ऐसा जॉब फॉर ऑल यहाँ किया करेंगे। और जो भी रिसर्च है पंजाब की, हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब की और यहाँ की, एग्रीकल्चर में हूँ, जैसे कुछ चीज़ें रिसर्च पर भी आमादा हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर पर, वो हम देंगे। एग्रीकल्चर की सभी ब्रांड वो हमें देंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एक खसूसी ताज़ियती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक वज़ीर अब्दुल गनी शाह वीरी को उनकी 10वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये तकरीब अनंतनाग में मुनक्किद हुई, जहां पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। आज हम उनकी 10वीं बरसी मना रहे हैं, याद कर रहे हैं, दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, और उनके चाहने वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं। काफ़ी तादाद में सुबह फ़ातह ख़्वानी भी हुई, 2-3 बार हुई। पहले वहाँ गाँव वाले खुद फ़ातह ख़्वानी कर चुके थे, उसके बाद हमारे साथ जो बाकी साथी वो मेरे साथ वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे फ़ातह ख़्वानी हुई। अब यहाँ पे उनकी याद में, उनको याद करने के लिए पूरे इलाके से लोग आए हुए हैं, बाहर शामियाना लगा हुआ है और उनकी खिदमत को याद किया जाता है। मेरे वालिद शेख साहब के ख़ास फॉलोवर थे, लीडर मानते थे और उनकी हर एक चीज़ को अपने करैक्टर में अपनाया था। जो हर हमेशा कहते थे शेर कश्मीर की ज़िंदगी के दो पहलू, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। वो खुद भी वो पीर थे, खुद पढ़े लिखे थे, मजहब जानते थे और शेख साहब की ऐसे ब्लाइंड तकलीद नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि सुन्नत रसूल पे उनकी ज़िंदगी का जो है, तो उस वजह से वो काफ़ी उससे मुतासिर। सब डिवीज़न सुरनकोट के दूर रिफ्ता गांव करकटल में ज़ेर तामीर पुल का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इस मौके पर समाजी कारकुन इश्तियाक भट्टी ने गुलिस्तान न्यूज़ और डिप्टी कमिश्नर पुंछ और महकमा PWD का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुल तकरीबन 10,000 आबादी को मिलाने वाला एक अहम पुल है, जिसका काम जो अब जारी है और इस काम में तेज़ी लाना ज़रूरी था। मैं इश्तियाक भट्टी हूँ, मेरा गांव ये करकटल है। मैं रिटायर्ड सीनियर लॉ ऑफिसर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। देखिए जी, आप बखूबी वाकिफ हैं और मैं आपके ये गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने 2-3 बार यहाँ इसकी स्टोरी की और इसको हाईलाइट किया, और जिसकी वजह से ये दोबारा इस पर काम शुरू मुमकिन हो पाया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2014 से पहले रबार्ट ने कुछ पैसा दिया था और सेक्शन किया था और इस पर काम भी चला, 3 पिलर भी बने थे। और 2014 में जो बड़ा सैलाब आया, उस फ्लड में ये उसकी नज़र हो गया। उसके बाद जो अप्रोच रोड बनाई थी इन्होंने, वो भी बह गई और पिलर तो मजबूत थे। तो उसके बाद फिर जब ये काम बंद हो गया और ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ही बंद हो गया था, तो हमने दोबारा आपके चैनल की वजाहत से इसको हाईलाइट किया। और मैं एक नाम जरूर यहाँ लेना चाहूँगा, जो मोहम्मद मंजूर जागिल साहब हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं, बल्कि वो डेवलपमेंट कमिश्नर होकर रिटायर हुए हैं। उन्होंने डीओ लेटर लिखा और खुसूसी डिपार्टमेंट की तरफ से DPR बना के और ये सेक्रेटरीट में भेजी, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर जम्मू का भी बहुत बड़ा रोल है। और ऑनरेबल जो हमारे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी PWD थे, उन्होंने इसमें उन्होंने खास इंटरेस्ट लेके और डिवीजन के चीफ इंजीनियर साहब ने इंटरेस्ट लेके दोबारा इसको अप्रूव कराया और नबार्ड ने ये पैसा दोबारा दिया है। और ये मैं आपको बताऊँ, लठूंग है, कलकटल है, धड़ा समोट है और सांगला तक ये इस ब्रिज की वजह से कनेक्ट होता है और उसकी वजह से ये दोबारा काम शुरू हुआ। श्रीनगर के मशहूर टूलिप गार्डन में हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से टूलिप के हसीन मनाजर देखने आते हैं। अगरचा गार्डन अभी भी सयाहों के लिए खुला है और टिकटों की फरोख्त जारी है, लेकिन टूलिप की कमी ने सयाहों को मायूसी में मुब्तला कर दिया है। मेरा नाम गोपाल राय। कहाँ से आए? हम नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा से आए। ट्यूलिप गार्डन के बारे में सुना था? हाँ, बहुत देखा, टीवी में देखा। आज ट्यूलिप गार्डन आया। हाँ। पूरा ट्यूलिप है क्या? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। तो ज्यादा होता तो बहुत मजा आता। इसी वो मजा लेने के लिए आया था हम, बहुत इतने दूर से।
मगर है नहीं, है नहीं, मायूस हुए हम, मायूस हो गए, हाँ। दिल दुखा थोड़ा। हाँ बहुत दुखा। आपको लगता था कि अगर ट्यूलिप नहीं है तो गार्डन को बंद करना चाहिए था? हाँ ट्यूलिप नहीं, यही ट्यूलिप की वजह से ही तो ये गार्डन फेमस है, सारे इंडिया में फेमस है। तो अगर ये ट्यूलिप ही नहीं है तो गार्डन का क्या मतलब हुआ? We came very late to Kashmir and we heard about this one 1 month of time. So it's very sad to see because I am a travel agent and we bought from Cochin and we have used to come every day. We have every day fixed departure. So first week of April it is fine for us, but after this 15 and already, yeah, we are getting feel sad to see this. So because we used to travel for Europe countries and all, so we are not getting that proper bloom here actually, because this season was very tough. And मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ डोडा में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। पुलिस ने रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान गणपत पुल के करीब एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से तकरीबन 20 से 22 ग्राम मंशियात बरामद की। बिल्कुल, अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला डोडा के अंदर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताना चाहेंगे, एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है जिसका नाम बुरहान अहमद जरगर है, सन ऑफ इम्तियाज अहमद जरगर, जो शाह मेला का रहने वाला है। लगभग 20 ग्राम के करीब इस शख्स से ड्रग्स बरामद किया, यानी कि चिट्टा बरामद किया। इस बाइक पे शख्स जम्मू से जिला डोडा की तरफ आ रहा था और इस बाइक पे ही ये शख्स जिला डोडा की तरफ जब आ रहा था और गणपत ब्रिज के नजदीक इसको जो है पकड़ा गया। ये वो शख्स है जो काला काम कर रहा था और पुलिस ने इसको धर दबोचा। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिला पुलिस डोडा काफी काजीपुरा टंगमर्ग में आज मुख्तलिफ गांव कमेटियों ने स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग के ताउन से रजाकाराना शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में मकामी नौजवानों और महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खाली पड़ी जंगलाती जमीन पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे भी लगाए। इधर महकमा जंगलात ने वाज़ा इंतबाह जारी करते हुए कहा कि कोई भी शख्स अगर बगैर इजाज़त जंगलात में ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस पाया गया जिससे जंगलात को नुकसान पहुंचे तो ऐसे इक़दाम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मे नाव नज़ीर अहमद खटाना द्राय आज जनाब अस कोर कम अस लग कुल ये अहन ये पेज ये खाली 5-6 कमेटी द्राय अस लग ये कुल जंगलात कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटस तमो दित कुल अस लग ये अस थो पन्ने तरफ नफर ये दमो पन्ने चंद तस तनख्वाह अस दोप ये रोज। अलबत् अख गुजारिश महकमा फॉरेस्टस ये दिन तार साइडो ये जनाब बे थन थोड़ा मतलब ये थोड़ा हिफाजत पन्ने हिसाब योतन गि कह मतलब ये गंदगी त्रावन बे ोट युस ोट ये त्रावान तस गुजारिश करान ये मो त्रो ोट कह। मे मैसेज लूकन ये जनाब पन ओंद पोक बचान माहौल थन साफ ये ोट वोट पेन कहीं। देखिए आज हमने यहाँ पे एक मुहिम स्टार्ट की है हमारी गाँव की तरफ से, जिस गाँव में हमने आज शुरू किए यहाँ पे पेड़ लगाने की, जो कि पेड़ हमने जंगलात महकम से हमने लिए हैं, तो वो लगाने के लिए हमने आज ये मुहिम स्टार्ट की है जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। बाकी लोगों के लिए मैसेज यही है हमारी तरफ से कि जंगलात को बचाओ। जंगलात कुल तुल कुल लगे सारे महल वालों कमेटी अख आय पे गए सारी पान महल वाल जमा लोग यप कुल वुल क्या कुल गम दो खो खराब अंध खत्म गमत नेचरुक ध्यान दिमान अंध रोजान शुगत यह ब्रोह कन आंगन हकान हिफाजत कर कहें ग्रीनरी तबाह गमत। मे अपील यम लुक त्रा यप ोट या जंगलात मह गलत करान बस यह अपील कर तमन लुकन यम ोट त्रा यम त्रन यप ोट वोट टोटल कहें अमन खिलाफ गई डिपार्टमेंट पूरा एक्शन नुन। हाँ, मेरा नाम है जावेद अहमद गनाई, मैं बीट इंचार्ज हूँ टंगमर्ग का फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग रेंज गुलमर्ग। तो जहाँ पर इस बात का ताल्लुक है कि यहाँ पर प्लांटेशन की ड्राइव की बात करें, यहाँ देराना मुतालबा था कि गाजीपुरा जो लोग थे वो मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पर जो बैरल लैंड है इसकी प्लांटेशन की जाए। तो अकॉर्डिंगली वी हैव प्रोवाइडेड देम
the plants, and today we have successfully doing the plantation here with the help of the local people. And हमारा यही मकसद है कि नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और जो हमारा मेन फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।